8 to 10 years, आई थिंक 10 years अगो। तो वो लोग वृंदावन गए थे ऐसे ही बस, टूरिस्ट बस सब लोग जाते हैं ऐसे ही वृंदावन गए थे, एंड उसके बाद वो लोग कनेक्टेड हो गए हम लोग। तो तब से ही हम लोग मैं भी तभी से ही उनके साथ ही, उनके अंडर में भक्ति कर रही हूँ और सेवा करती हूँ। एंड बेकर, मैं होम बेकर हूँ, और मैं पास्ट 3 इयर्स से केक्स बना रही हूँ एंड सेल कर रही हूँ अपनी एरिया में। एंड जो चीज़ें ड्राई होती है लाइक ड्राई केक्स एंड ऑल, वो सब पैन इंडिया भी डिलीवर हो जाता है। एंड बेकिंग मैंने स्टार्ट करी थी 2020 से, 2020 से स्टार्ट करी थी। तो फिर वो अचानक से भगवान की कृपा हुई एंड वो मेरे बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। तो बस ऐसे ही चल रहा है भगवान की कृपा से। तो माता जी से मेरा इंट्रोडक्शन एक क्लास में हुआ था। तो देन उन्होंने मुझे सर्विस दी आप सभी लोगों को सर्व करने की। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। तो ठीक है, आज हम बनाने वाले हैं सिनेमन केक। निष्ठा भक्ति माता जी, मैं रेसिपी कैसे शेयर करूँ? आप मैं आपको शेयर कर देती हूँ एंड आप शेयर कर देंगे। यस यस माता जी, जो आपने हमें क्लास में सिखाई है वही मैं डाल देती हूँ, वही हाँ हाँ। सेम है। यस यस। ओके ओके ओके। ओके। ठीक है। तो आज हम बनाने वाले हैं सिनेमन केक, एंड इसमें हम एगलेस ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम बनाएंगे बटर मिल्क से, ठीक है, थोड़ा अलग है। अ, उससे हम बनाने का ट्राई करेंगे। दालचीनी केक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, रेसिपीज सबको मिल गया है क्या? हाँ जी, मैंने निताई प्रिय क्लासेस के सबको मिल गया वैभव रूपिणी माता जी, सिनेमन यस माता केक जी। की रेसिपी यस निताई माता प्रिय क्लासेस में जी। डाल दिया मैं मैंने, आ आप गया। लोग खोल सकते हैं। यस आप लोग खोल के साथ में माता जी के साथ साथ देख सकते हो और उनको बता सकते हो मेजरमेंट्स। वैभव रूपिणी माता जी, कैन यू माता टेल हर द मेजरमेंट्स? यस माता जी, वैसे स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं हम, सबको दिख पर वो जाएगा। स्क्रीन पे वो दिखाएंगे ना आपको, हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक द बैटर, वो दिखाएंगे आपको। यस माता जी, कर रही हूँ अभी। ओके, चैट में भी डाल सकते हैं, खुशबू माता जी में भी शेयर। ऑलरेडी डाल दिया है। ओके, सिनेमन केक ओके, के इंग्रेडिएंट्स हैं: रिफाइंड ऑयल 4 टेबल स्पून। अभी वो धीरे धीरे करके माता जी पूछेंगे आपसे, वेट ओके। करना। ओके ठीक है माता जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम केक बनाना स्टार्ट करें, अपना बैटर बनाना स्टार्ट करें, तो हमको सबसे पहले अपना अवन या माइक्रोवेव में बना रहे हैं, जिसमें भी बना रहे हैं उसको हमें प्रीहीट करना है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बैटर स्टार्ट नहीं किया है बनाना, तो मैं इसको प्रीहीट कर देती हूँ, ताकि जब तक मेरा बैटर बने तब तक प्रीहीट हो जाए ओवन, एंड उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना पड़े, मुझे अपने काउंटर टॉप पर नहीं छोड़ना पड़े, एकदम ही बनाकर मैं ओवन में रख दूंगी, है ना। तो मैं अपना ओवन
प्रीहीट कर देती हूँ। ओके, तो हमारा सिनेमन केक है। इसमें हमको रिफाइंड ऑयल चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए, खांड चाहिए, बटर मिल्क चाहिए, ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, सिनेमन पाउडर एंड वनीला एसेंस। तो क्योंकि हमें बटर मिल्क चाहिए इस केक में, तो हम सबसे पहले अपना बटर मिल्क प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो बटर मिल्क के लिए हमको 1/4 या हाफ कप मिल्क चाहिए। आप सभी के पास मेजरिंग कप्स होंगे इस टाइप के, मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स आते हैं। तो हम हाफ कप ले लेते हैं। इसमें हम वार्म मिल्क का यूज करते हैं। जब भी हमें बटर मिल्क बनाना होता है, हमारा मिल्क एकदम गर्म होना चाहिए। क्योंकि बटर मिल्क बेसिकली क्या है, जब हम पनीर बनाते हैं दूध से, तो जब वो कर्डल हो जाता है उस वाले स्टेज को बोलते हैं बटर मिल्क। तो हमने हाफ कप मिल्क लिया है एंड इसमें हाफ कप विनेगर या फिर लेमन जूस हम ऐड कर देंगे। एंड इसको थोड़ा सा चलाएंगे ये थोड़ी देर में। अगर आपका मिल्क वार्म है तो ये अपने आप कर्डल होने लगेगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये मेरा हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। जब तक हमारा बटर मिल्क प्रिपेयर होगा, तब तक हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके अंदर हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो हमारे इजीली मिल्क और ऑयल में डिजोल्व हो जाते हैं। लाइक ब्राउन शुगर हो गया इस रेसिपी में, जैसे ब्राउन शुगर है, खांड है ना, एंड ऑयल है, सिनेमन पाउडर भी हम ले सकते हैं। ये सब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। कोई माता जी मेरी हेल्प करेंगी, क्वांटिटी कितना लेना है? 4 tablespoon refined oil. ओके माता जी। माता जी के आप माता जी को पिन कर सकते हैं क्योंकि उनका स्क्रीन नहीं दिख रहा है ढंग से। Hare Krishna. Yes, Mataji, I've already pinned Mataji. Is it नाउ इट्स ओके। anything? Okay. ओके माता जी, इसके बाद हमको क्या लेना है वेट ब्राउन इंग्रेडिएंट्स में? ब्राउन शुगर है ऊपर उसमें, हाफ कप। यस माता जी। ओके ओके, हाफ कप ब्राउन शुगर। आप चाहें तो, क्योंकि मेरे हाफ कप में बटर मिल्क प्रिपेयर हो रहा है, तो इसलिए मैंने 1 फुल कप को हाफ फिल कर लिया है। ओके, एंड इसके बाद है खांड। यस। खांड अगर नहीं हो अवेलेबल आपके पास, तो आप चाहे तो ब्राउन शुगर ही ले सकते हैं खांड की जगह। एंड क्योंकि मैंने टोटल शुगर में हाफ हाफ क्वांटिटी जो है ब्राउन शुगर ऐड करी एंड हाफ क्वांटिटी मैंने खांड ली है। तो अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप टोटल ब्राउन शुगर ले सकते हैं, या फिर खांड की जगह पाउडर्ड शुगर भी, जो हमारी नॉर्मल पीसी हुई चीनी होती है, वो भी ले सकते हैं। एंड अब मैं इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स करूंगी। हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को छानना होता है।
एंड क्योंकि हम एगलेस केक्स बना रहे हैं, तो एगलेस एग नहीं है इसमें, तो हमें हमें जरूर ही है, मतलब स्किप नहीं करना है छानने को। बट शुगर एंड ऑल, मतलब अभी हमने सिर्फ शुगर एंड ऑयल डाला है, इसमें अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी कोई नहीं, क्योंकि अभी हम इसमें मिल्क ऐड करने वाले हैं। तो अभी देखिएगा, ये बटर मिल्क प्रिपेयर हो चुका है, ये ऐसे कर्डल हो गया है ना, आपको दिख रहा है सब कुछ? तो ये बटर मिल्क रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे बैटर में मिक्स करेंगे, एंड हमको एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो वेट इंग्रेडिएंट्स को भी अपने शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरे क्योंकि कृष्ण अभी हमने माता जी, ये बटर मिल्क को छानेंगे नहीं क्या? पूरा, क्योंकि नहीं इसमें बात, भी होंगे। कोई बात नहीं माता जी, ये हम जैसे जैसे मिक्स करेंगे ये अपने आप डिजोल्व होता रहेगा, मतलब मेरे को ओके। छानना नहीं है। अब इस स्टेज पर अभी हमारा बैटर मतलब एक पेस्ट बन गया है। तो इसमें अभी चाहे तो आप अभी सिनेमन पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसके अलावा तो वेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है हमारे पास। हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया, ब्राउन शुगर डाल दी, खांड डाल दिया, बटर मिल्क भी हमारा प्रिपेयर हो गया है, बाकी सारे हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इसके मफिन्स बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसका केक बनाओगे तो आप पहले अपना टिन को लाइन कर लीजिए। तो मैं केक बनाऊंगी, अपने केक टिन को लाइन कर लूंगी। आप चाहे तो केक टिन को बटर पेपर के साथ भी लाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ऑयल स्प्रेड करके एंड ऑल ऑल पर्पस फ्लावर डालकर एक कोटिंग कर लेंगे इसको पूरे को, तो वो भी इक्वली काम करता है। बट उसको अनमोल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो मैं बटर पेपर यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सबसे पहले बेस में एक राउंड पेपर कट करके लगाएंगे, एंड साइड्स में भी लगाएंगे। कुछ लोग सिर्फ बेस में ही डालना पसंद करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। बट इससे क्या होता है ना, हमारा ब्रेड इजिली अनमोल्ड हो जाता है, एंड उसके साइज में अगर थोड़ा सा भी हार्ड हो जाता है तो पेपर हटाते हैं तो वो भी हट जाता है। ओके, इसमें कलर इतना डार्क इसलिए आया है क्योंकि हमने ब्राउन शुगर यूज किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो एक अलग मिक्सिंग बाउल में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें ही कर सकते हैं। मैं इसमें ही कर लेती हूँ, बट उसको सेपरेट शिफ्ट शिफ्ट करके फिर आप बाद में डाल सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या पहली बार बना रहे हैं तो सेपरेटली करेंगे तो ज़्यादा इजीली आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैदा कितना लेना है हमको? 1 कप। 1 कप मैदा।
यस माता जी। बेकिंग पाउडर कितना लेना है हमको? 1 टीस्पून। ओके। जब भी हम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको ध्यान रखना है कि हमारा बेकिंग पाउडर एंड सोडा एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं देगा एंड उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा केक का। स्मेल स्मेल आता है केक में। तो इसलिए हमको ये देखना है कि एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एंड सॉल्ट है हमारा 1/4 टीस्पून। एंड सिनेमन पाउडर इज हाफ टी स्पून। आप सिनेमन पाउडर अपने घर पे भी बना सकते हो। सिंपली दालचीनी को पीस लेना है। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, जो बटर मिल्क हमने प्रिपेयर किया था, एंड इसको विस्क की हेल्प से सिंगल डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, बहुत हल्के आराम से। हमको बैटर बहुत पतला नहीं बनाना है, क्योंकि हम अगर इतना बहुत ज्यादा पतला बैटर कर देंगे तो हमारा केक बहुत टाइम लेगा कुक होने में। हमको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। ओके, मैं एक चीज भूल गई हूँ, वो है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी हमको इस स्टेज पर डाल देना है। 1/4 टीस्पून। सारा इसमें डाल देते हैं। सिर्फ तब तक ही मिक्स करना है जब तक हमारा बैटर लम्प फ्री नहीं होता है, इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। एंड इसके बाद हमारे पास ये स्पैचुला होता है, सिलिकॉन का आता है मार्केट में। इससे हम कट एंड फोल्ड मेथड से अपने बैटर को फोल्ड करेंगे ताकि इसमें एयर आ जाए, लाइक ऐसे, एंड देन अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जब तक हमारा बैटर बिल्कुल लम्प फ्री नहीं होता तब तक मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। ओके, हमारा बैटर मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फटाफट से हमारा टिन जो हमने लाइन करा था उसमें पोर कर देंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कितनी क्वांटिटी का बैटर हमारे टिन में डाल रहे हैं। ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारा टिन है 6 इंच एंड हमने इस टिन को बैटर से फुल कर दिया है तो वो राइज नहीं हो पाएगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा टिन सिर्फ हाफ ही फुल होना चाहिए, हाफ से कम, हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर इन केस हमारा बैटर ज्यादा है एंड हमारे पास उतना बड़ा टिन नहीं है तो मेक श्योर कि आप बटर पेपर का जो साइड लगाओगे वो इतना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमारे टिन से। थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाए एंड इसको बेक कर देंगे।
तो ठीक है, तो अभी हमने बेक करने रख दिया है हमारा केक। अब बात ये आती है कि हमें टेम्परेचर कितना रखना है एंड कितने टाइम बेक करना है। टेम्परेचर होना चाहिए हमारा 170 डिग्री एंड टाइम होना चाहिए 25 मिनट्स। अगर आप ओवन में केक बना रहे हैं तो आपको केक बेक करना है 170 डिग्री पर, लोअर रॉड्स ऑन करके। सिर्फ हमारी नीचे वाली रॉड्स ऑन करनी है हमको, एंड 25 मिनट्स के बाद हमको चेक करना है। 25 मिनट से पहले हमें अपना ओवन खोलकर नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपको 5 मिनट्स जैसा बैटर बनाओगे, उससे पहले आप अपना प्रीहीट करने रख दीजिए कुकर या फिर कढ़ाई। उसको ढकना है एंड हाई फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट करना है। उसके बाद अपना केक रखना है एंड मीडियम फ्लेम, मतलब हमारी फ्लेम एकदम बहुत ज्यादा सिम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आप 30 मिनट्स तक आप रखिए, उसके बाद उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स और रख सकते हैं। ओके, एंड हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर पतला नहीं होना चाहिए। हमारा बैटर, जैसे मैंने अभी बैटर बनाया था, इट वाज लाइक रिबन कंसिस्टेंसी। वैसे अगर मैं इसको पोर कर रही थी तो वो रिबन फॉर्म में नीचे फॉल हो रहा था। तो उस उतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है हमारे बैटर की, क्योंकि अगर हमारा बैटर पतला होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा एंड उसके बाद हमारा केक साइड से ओवर बेक हो जाएगा एंड सेंटर से अंडर बेक्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा बैटर कुक होता है सबसे पहले साइड से कुक होता है। अगर हम साइड से जैसे साइड से अगर कुक होगा तो टाइम लेगा वो, एंड सेंटर से अनकुक्ड रहेगा। जब आप सेंटर से कुक करोगे उसको, तो साइड वाला जो पहले कुक हो चुका है वो ओवर बेक हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ड हो जाएंगी उसकी साइड्स। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो एंड हमारा टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। 170 डिग्री हमारा टेम्परेचर रहेगा, 25 मिनट्स के लिए रहेगा एंड दोनों रॉड्स हमारी ऑन रहेंगी। ओके, एक बार हम रेसिपी को रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। हमने सबसे पहले लिया था, हम हमारे रेसिपी में बटर मिल्क है, सबसे पहले बनाएंगे हमारा बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए हमने वार्म मिल्क लिया, हमने अपने मिल्क को एकदम गर्म कर लिया एंड हमने हाफ कप मिल्क लिया है, तो हाफ टी स्पून हमने उसमें डाला विनेगर, लेमन जूस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। वो डालने के बाद उसको हमें रेस्ट करना है, थोड़ा सा मिक्स करके रेस्ट कर देना है। वो कर्डल हो जाएगा, वो पनीर जैसे पनीर बनाते हैं वैसे कर्डल दूध फट जाएगा। ओके, उसको हम बोलते हैं बटर मिल्क। ठीक है, फिर हमको रिफाइंड ऑयल लेना है। ऑयल हम केक्स में वही लेते हैं जिसमें कोई भी टेस्ट या फ्लेवर नहीं, फ्लेवर या कोई स्मेल नहीं होती है। लाइक सरसों का तेल नहीं लेना है, देसी घी भी नहीं लेना है एंड किसी भी तरह का वर्जिन ऑयल नहीं लेना है, हमको सिर्फ रिफाइंड ऑयल लेना है। ओके, माता जी रिफाइंड ऑयल ग्राउंड लेंगे। ऑयल ले सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल। नो आता जी, ग्राउंडनट ऑयल में भी टेस्ट स्मेल होती है। तो मूंगफली का तेल, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी मेरा। मैंने स्टार्टिंग में मतलब अपनी बेकरी ओपन करी थी, तो क्या हुआ था एंड क्या रिव्यू आया था मुझे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो हम सबसे पहले अपना रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, नॉर्मल जो सनफ्लावर ऑयल आता है वो। उसके बाद हम खांड डालेंगे एंड ब्राउन शुगर डालेंगे। ठीक है, इस रेसिपी में मैंने दोनों शुगर, दो टाइप्स की शुगर ली है एंड दोनों ही नॉर्मल नहीं है। तो हमें दोनों स्किप नहीं करनी है। हमें देखना है कि अगर दोनों नहीं है तो एक तो होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास ब्राउन शुगर है, खांड नहीं है, तो ब्राउन शुगर तो आप लीजिए, चाहे आप हाफ क्वांटिटी में लीजिए, हाफ क्वांटिटी में आप नॉर्मल अपनी चीनी ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि आपके पास दोनों नहीं है और आपने दोनों ही स्किप करके नॉर्मल चीनी डाल दी है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड फिर वो फ्लेवर मिस हो जाएगा रेसिपी से, है ना। तो हमने शुगर लिया एंड उसको मिक्स किया। आप चाहे तो इन दोनों को ही छान सकते हैं या फिर आप नहीं भी छानेंगे तो भी कोई बात नहीं। बैटर बनाने के लिए हम अपना बटर मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एंड देन हम अपने ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट एंड सिनेमन पाउडर मिक्स डालेंगे, उसको छानेंगे एंड सेम डायरेक्शन में तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा बैटर लम्प फ्री नहीं हो जाता। ठीक है,
मिल्क सारा डाल देंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एंड बैटर को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। जैसे बैटर हमारा बन जाएगा, उसको अपने केक टिन में लाइंड केक टिन में डालकर 170 डिग्री के लिए 25 मिनट्स के लिए बेक करना है ऑन लोअर रॉड्स। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स और जैसे भी आपका केक हो उस टाइम पर तो कर देंगे। सिनेमन पाउडर हम घर पे बना सकते हैं, नॉर्मल दालचीनी को पीस करके। ओके, एंड अगर आपके पास खांड है, ब्राउन शुगर नहीं है, तो आप खांड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिनेमन केक। और किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। माता जी माइक्रोवेव में अगर बना रहे हैं तो कितनी देर रखना है? माता जी, माइक्रोवेव में अगर आप केक बना रहे हैं तो हमारा माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड होना चाहिए। कन्वेक्शन मोड अगर आपके पास है तो सेम टाइम सेम टेम्परेचर सेम टाइम 170 डिग्री फॉर 25 मिनट्स। बट अगर नॉन कन्वेक्शनल माइक्रोवेव है तो आप कुकर में या गैस कढ़ाई पर बना सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्शन मोड जब होता है तो वो अवन में ही कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोवेव। बिना कन्वेक्शन मोड के नहीं बनाना है माइक्रोवेव में। माता जी ये हम बटर मिल्क को ही कर्डल करेंगे, मिल्क को नहीं कर सकते? नहीं माता जी, मिल्क को कर्डल करना है, एंड वो जो कर्डल अच्छा होकर बनता है उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, ओके माता जी, थैंक यू। कर्डल जो दूध फट जाता है उसको हाँ जी, बोलते हाँ हैं जी, बटर मिल्क। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का? आप इस रेसिपी का यूज करके और भी कोई फ्लेवर बना सकते हैं, लाइक अगर आपको आलमंड फ्लेवर में बनाना है तो आप सिनेमन पाउडर की जगह आलमंड एसेंस डाल सकते हैं या आलमंड फ्लावर यूज कर सकते हैं। अपने हमने जैसे मैदा यूज किया था, 1 कप हमारा मैदा है तो उसमें आप हाफ क्वांटिटी आलमंड की ले सकते हैं, हाफ क्वांटिटी मैदा की ले सकते हैं। तो आप ऐसे और भी फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं विद सेम रेसिपी। माता जी ब्राउन शुगर की जगह हम जैगरी नहीं ले सकते हैं? हाँ माता जी, आप जैगरी भी ले सकते हैं, मतलब ले जैगरी सकते पाउडर ले लें और फिर थोड़ा सा रॉ हैं। हाँ शुगर ले लें। हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। हरे कृष्ण माता जी, मैदे की जगह आटा यूज कर सकते हैं? यस माता जी, आप आटे का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको अपना इंसिडेंट एक मेरे साथ जो हुआ था ग्राउंडनट ऑयल का, जो माता जी ने पूछा था उसका मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास एक केक का ऑर्डर आया था, एंड मेरे घर में रिफाइंड ऑयल खत्म, मेरे पास रिफाइंड ऑयल खत्म हो गया था। तो मैंने चुपके से अपनी मम्मी का यूज कर लिया, और मुझे पता ही नहीं था कि वो ग्राउंडनट ऑयल यूज करती हैं। और मैंने उससे केक बना दिया। मेरे पास 2 केक्स बनाए थे मुझको। एक केक तो मैंने रिफाइंड ऑयल के साथ ही बनाया था, एंड दूसरे में मैंने ग्राउंडनट ऑयल डाल दिया। अब मुझे लगा कि उनके रिव्यूज आए, ठीक है, तो जिसमें रिफाइंड ऑयल था उनका रिव्यू तो बहुत अच्छा था कि सब कुछ अच्छा था, सबको अच्छा लगा, टेस्ट वाइज भी एंड प्रेजेंटेशन भी सब कुछ अच्छा था। एंड जो दूसरा वाला था जिसमें मैंने ग्राउंडनट ऑयल डाल दिया, उनका मैसेज आया कि आपके केक्स में आपने एग डाला है क्या। और मैं तो ऐसे हो गई कि अरे एग का तो कुछ काम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं, मैं कैसे डाल दूंगी। तो वो मुझे बोल रही है कि नहीं, इसमें स्मेल आ रही है, इसका टेस्ट अजीब सा है, इसमें एग्स की स्मेल आ रही है। तो अब मैं ये सोच रही कि एग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्क्रैच से बनाती हूँ, मैं मार्केट का कुछ कुछ यूज नहीं करती, तो एग तो कैसे मैं मान ही नहीं सकती। मैंने सोचा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि अगर कोई कह रहा है तो कुछ बात होगी, वो तभी कह रहे हैं, अदरवाइज वो क्यों बोलेंगे। तो फिर मैंने सोचा, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने ग्राउंड नट ऑयल उसमें यूज कर दिया था। तो क्योंकि उसका टेस्ट उसमें आता है, इस वजह से मेरा पूरा केक खराब हो गया। तो ये है कि आप कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल यूज करेंगे तो हमारे केक में उसकी स्मेल आएगी, इसलिए हम बिल्कुल फ्लेवरलेस एंड टेस्टलेस ऑयल प्रेफर करते हैं। माता जी मुझे तो रिफाइंड ऑयल में भी स्मेल आती है, उसमें बनाती हूँ तो, इसलिए मैं बटर में बनाती हूँ।
आप बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में भी माता जी बना सकते हैं, ऑलिव मेरी काफी सारी ऑयल, रेसिपीज बटर। ऑलिव ऑयल यूज कर माता सकते जी हैं। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि यस यस, रिफाइंड ऑयल में माता जी नहीं आती है। आप कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हो? अब तो मैं लाती ही नहीं माता जी, ग्राउंडनट ऑयल यूजली कुकिंग के लिए यूज करती हूँ और बटर केक के लिए। रिफाइंड ऑयल पहले सनड्रॉप का ही लाती थी, सनड्रॉप सनफ्लावर ऑयल। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर आप बटर में बना रहे हो तब भी बिल्कुल सही है, अच्छा बनता है बटर वाला। थैंक यू माता जी। माता जी बेकिंग सोडा डाला था आपने? एक मिनट, मैंने देखा नहीं। यस माता जी, मैंने डाल दिया था। उसमें लिक्विड सोडा भी डाल सकते हैं जो बॉटल्स में आता है। नहीं माता जी, अब वो मत डालिएगा, क्योंकि ना उसमें फिर हमारा जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने बेकिंग सोडा को लिक्विड फॉर्म में लिया है, इसका मतलब बेकिंग सोडा के साथ उसमें कुछ और भी सब्सटेंस, वाटर या कुछ और मिला हुआ है ऑलरेडी, तो वो मेरे मेजरमेंट से फिर डिफरेंस हो जाएगा उसमें, रेसिपी राइट में भी डिफरेंस आ जाएगा। राइट माता जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। एनी अदर डाउट? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे आपने वो वो पाउडर बताया था ना उसका, दालचीनी का, तो उसमें और भी कुछ है या खाली वही है? नहीं माता जी, प्योर दालचीनी को पीस लेना है मिक्सी ठीक में, है, वो आपने कितना क्वांटिटी में डाला है? हाफ टी स्पून। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, नंदना। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे हम यूजली, मैं होल व्हीट का ही बनाती हूँ केक, वो माता जी स्पॉन्जी नहीं बनता है, तो कोई और हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि वो स्पॉन्जी बने? ओके माता जी, रेसिपी पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना आटा ले रहे हो, कितना उसके अकॉर्डिंग कितना आप रिफाइंड ले रहे हो। अगर स्पॉन्ज ही कम है तो मे बी उसमें आपके बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा थोड़ा उसमें गड़बड़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑयल अपने आटे के अकॉर्डिंग आपने ऑयल कम डाला है। एंड दूसरा मेन रीजन ये है कि अगर आप आटे वाले केक को मैदा वाले केक से कंपेयर कर रहे हो कि उतना ही बनेगा, उतना तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा आटा उतना ज्यादा फाइन नहीं होता, मैदा बहुत फाइन होता है। ठीक है, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस रहता है, लेकिन स्टिल उतना ज्यादा स्पॉन्जी नहीं बन रहा है जितना आटे वाले होते हैं। तो आप अपना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर चेक करिएगा एंड अपने ऑयल की मेजरमेंट चेक करिएगा। ओके माता जी। माता जी कुछ स्पेसिफिक ऑयल बता सकते हैं कि जिससे और अच्छा केक बने हम? अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो नॉर्मल सनफ्लावर वाला, फॉर्च्यून का यूज करती हूँ मैं केक्स में, फॉर्च्यून वाला यूज कर लीजिए। एंड अगर बटर से बनाते हैं, फूल बटर। बटर केक्स भी जब हमारे ठंडे हो जाते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, तो खाने की जब आपको जब भी उसको खाना हो या ऑफर करना हो तो उसको माइक्रोवेव कर सकते हैं आप 30 सेकेंड्स के लिए, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर वैसे ही हो जाते हैं। ओके माता जी, बटर जैसे अभी अनसॉल्टेड भी आता है, तो हम कौन सा वाला लें? आप वो भी बता दीजिए। माता जी अगर, वैसे टेस्ट तो सॉल्टेड बटर का ही आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्योरिटी वाइज देख रहे हैं तो आप अनसॉल्टेड बटर ले लीजिए या घर में बना लीजिए बटर। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो रेसिपी में 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून, वन अगर मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे 1/4 टीस्पून आप उसमें सॉल्ट अलग से ऐड करिएगा, क्योंकि जो मार्केट वाला अमूल बटर आता है उसमें सॉल्ट एडेड होता है, तो हमें उसमें एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अनसॉल्टेड यूज कर रहे हैं तो आप सॉल्ट अलग से उसमें डालिए, क्योंकि सॉल्ट से बहुत अच्छा वो शुगर को बैलेंस आउट कर देता है, जैसे हमने इस वाली रेसिपी में भी सॉल्ट यूज किया है। अगर आप इस रेसिपी को बटर के साथ बनाएंगे तो आप सॉल्ट मत डालिएगा, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत सॉल्टी टेस्ट आएगा।
माता जी, जैसे आपने स्पॉन्ज के लिए मुझे बताया कि हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो जैसे आज की रेसिपी आपने मैदा के साथ बताई, तो डलता तो उतना ही है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, हाँ या उसमें भी कुछ चेंज होता हाँ। है अगर हम होल व्हीट से बना रहे हैं? नहीं, उसमें कोई चीज नहीं है। आप अगर होल व्हीट से बना रहे हैं तो आप इसमें ऑयल 6 टेबल स्पून कर सकते हैं। ऑयल क्या कर सकते हैं माता जी? जैसे इसमें रिफाइंड ऑयल 4 टेबल स्पून है ना, तो अगर आप आटे का यूज करें तो आप इसमें 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिएगा। ओके ओके माता जी। आप थैंक ऑयल यू की माता क्वांटिटी 2 टेबल स्पून बढ़ा दीजिए। जी। बढ़ा दें, ठीक है माता जी, क्योंकि वो यूजली मैंने एक्चुअली मैदे का नहीं बनाती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि वो स्पॉन्ज नहीं आ रहा है, तो मतलब वो थोड़ा चेंज तो रहता ही है, मतलब होल हाँ व्हीट से और मैदे में। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। थैंक यू माता जी। ओके, थैंक हरे कृष्णा माता जी। दैट इज यू। और वेरी कोई? इंपॉर्टेंट जो आपने हरे बात कृष्ण। बताई कि हमारा जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होना चाहिए वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी ये बहुत ज्यादा यस यस यस। परेशान हो रही थी कि मैं कॉन्टिन्यूअस बेक केक कर रही थी, केक्स को बेक कर रही थी, और वो हाँ पुराना था मेरा, और फिर जैसे ही मैं नए लाई तो देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द फ्लफीनेस एंड द स्पॉन्ज। तो हम लोग कभी ये चीजें हाँ, ध्यान नहीं मैं तो देते, इसमें। जो घर में पड़ा रहता है उसी को ही चलाते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस माता जी, एक्चुअली ये सारे टिप्स मेरे खुद के ही एक्सपीरियंस करे हुए हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ भी यही होता था कि एक्चुअली सोडा ना इंडिया में बाहर मतलब ऐसे राशन शॉप्स पर खुला मिल जाता है, तो घर में तो वही यूज कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया तो मैं घर वाला ही सोडा यूज कर लिया, घर वाला ही बेकिंग पाउडर यूज कर लिया। अब वो थे इतने पुराने, वो एक्सपायर्ड थे और मेरे केक्स नहीं बन के आ रहे थे ठीक से, और आ रहे थे तो वो स्मेल बहुत आ रही थी सोडे की एंड। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। जहाँ मैंने जिनसे क्लासेस ली थी मैं उनको बोल रही हूँ कि आपने कैसा सिखाया है, ये बन नहीं रहा है तो वैसा जैसे आपने सिखाया था। बट फिर मैंने खुद ही चेक किया, खुद उसको एनालाइज किया प्रॉब्लम। बेकिंग सोडा फिर मैं मार्केट से पैक्ड लेकर आई, बिल्कुल फ्रेश। फिर वो अच्छा हुआ एंड तब बिल्कुल परफेक्ट बन के आया केक। तो यही है कि एक्सपीरियंस के साथ ही आती है सब चीजें, एंड उसको शेयर करते रहना चाहिए। ओके माता जी, मैंने सिनेमन केक कल रात को ही बनाया और दो कंटेनर्स में डाला, तो एक तो बिल्कुल अच्छा था, परफेक्ट उसकी राइजिंग थी। दूसरा वाला जैसे उस दिन आपका था ना, थोड़ा सा ये अंदर से सिंक कर गया, और हल्का हल्का आप वो देख रहे हो पावर कट हुआ क्रम्बल था क्या? हो रहा है। नहीं नहीं माता जी, यहाँ पे पावर कनाडा कट में हुआ? कोई पावर कट नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे मे पावर बी कट नहीं आपने होता। उसको। हाँ ओके। जी। अच्छा, आप ना ऐसा करिएगा नेक्स्ट टाइम कि जब आप लोफ टिन में बनाएं या किसी भी टिन में बनाएं, आप उसको बीच से ऐसे लाइन कर दीजिए, ठीक है? स्पैचुला से ही बीच से कट कर देना है बैटर को। जब हम बैटर पोर करेंगे बीच से कट कर देना। ऐसे बाकी केक्स में तो नहीं करते? नहीं, हम बाकी केक्स में भी कर सकते हैं, हर केक में कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बार हमारा केक आपने देखा होगा ऐसे वॉल कैनो की तरह फट जाता है, और कुछ केक्स होते हैं जो ऐसे सिंक हो जाते हैं, जबकि पावर कट हम्म। भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एक बार स्पैचुला से उसको कट कर देंगे तो वो वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। ओके ओके माता जी। और मैंने ना पूरा एक लाइक बार ट्राई खांड तो मुझे करिएगा। यहाँ पे नहीं मिली, मैंने पूरी ब्राउन शुगर ही यूज करी। अच्छा। तो फ्लेवर इज वेरी नाइस, फ्लेवर बहुत अच्छा है सिनेमन का और ब्राउन शुगर का। लाइक विद इन फ्यू मिनट्स इट हाँ वाज द पूरा केक वाज गॉन। एवरीबडी लाइक इट सो मच कि इतना अच्छा फ्लेवर है उसका। वो 10 मिनट में ही पूरा केक खत्म हो गया था। एवरीबडी अच्छा लाइक इट अच्छा। सो मच। पर ये है कि एक्चुअली एक माता जी। एक थोड़ा सा सिंक हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप वो वाला ट्राई करना। अगर तभी भी कुछ होता है तो फिर मैं कुछ और देखूंगी इसका सोल्यूशन, और कुछ और देखते हैं ऑल्टरनेटिव, और क्या रीजन हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, एक एक भी मतलब
किसी भी एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मेरे केस में था पावर कट, लाइट चली गई थी तो वो सिंक हो गया। आपके केस में ऐसा नहीं है तो कुछ और रीजन है, तो ये है, ये उसका सोल्यूशन भी अलग ओके। है। और अभी मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट में 27 मिनट्स बेक किया, तो इट वॉज रेडी। अच्छा 350, कितना हुआ वो हमारे सेल्सियस के अकॉर्डिंग? 350, इट्स अबाउट मोर देन वन, इट्स अबाउट 180। ठीक है ठीक है, अगर 180 पर बेक हो रहा है परफेक्ट तो 180 पे कर लीजिए। आपका ओवन बड़ा है, बड़े हाँ लीटर्स का जी। है क्या? हाँ तो यस, यहाँ पे इसलिए हो बड़े बड़े सकता है। अवन्स होते हैं। हाँ यहाँ इसलिए पे वन बहुत एटी बड़े है बड़े क्योंकि अवन्स। ठीक है, क्योंकि स्पेस ओके। ज्यादा है ना तो 170 उसको कम लग रहा है, इसलिए क्योंकि मेरा ओवन इतना बड़ा नहीं है 170, इसलिए 170 सफिशिएंट राइट। ओके। सो अभी हम लोग वेट करेंगे माता जी फॉर द केक टू बी बेक्ड, या अभी हम है। हाँ मैं और एक बार डाउट्स? चेक कर लेती हूँ माता जी। हाँ अगर किसी का कोई डाउट है तो हम देख लेते हैं, बाकी मैं चेक भी कर लेती हूँ अभी केक मेरा कहाँ तक, कितना टाइम बचा है उसमें। ओके। ओके। और किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ बेकिंग, पहले वाले केक्स में भी जो हमने किया? तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है बेकिंग में। लाइक हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो किसी भी तरह चलते फिरते उसको करछी मार लेते हैं और सब्जी बन जाती है। ओवर द इयर्स हमने ऐसे किया है। लेकिन बेकिंग में एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, तभी रिजल्ट आएगा। यस माता जी। यस माता जी, अगर कोई डाउट है तो अभी एक्चुअली 10 मिनट्स है मेरे पास, तो मैं देख लेती हूँ, ओके। कोई डाउट होगा अदरवाइज आई शेयर यू द पिक्चर, तो आप वो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह मैं सेंड कर दूंगी। ओके। ओके माता जी। ओके। किसी और का कोई डाउट है? शुड वी एंड द क्लास नाउ? माता जी मुझे ये पूछना था कि अगर हम मिल्क मेड डालें तो मिल्क मेड से मिल्क फ्लफीनेस मेड अच्छा अगर, होता है? नहीं माता जी मिल्क मेड का पूरा अलग उसमें मेजरमेंट्स होते हैं उसमें। मिल्क मेड में फिर आपका शुगर भी कट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्वीट एंड होता है ना, एंड बटर मिल्क यूज नहीं होगा फिर उसमें, तो वो एक पूरी अलग रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप, इस रेसिपी में मिल्क मेड ऐड मत कीजिएगा। ओके माता जी ठीक। तो बेकिंग में रेसिपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग कर्ड वाली रेसिपी यूज कर रहे हैं या बटर मिल्क वाली कर रहे हैं या कंडेंस मिल्क वाली कर रहे हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप चेंज करके बनाते हैं तो बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स होते हैं। तो हाँ इसीलिए माता जी। बेकिंग में हमें रेसिपी जो है वो एग्जैक्टली फॉलो करनी चाहिए। नहीं है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स तो पहले ले आने चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट ट्राई। उसमें बहुत यस माता टाइम और इंग्रेडिएंट्स बहुत वेस्ट होते हैं। आई हैव माता जी एक्सपीरियंस्ड इट सब सो मेनी कुछ टाइम्स। माता जी सब वेस्ट होता है, हम खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यस, बन ही नहीं यस, रहा है हमसे। यस माता जी, दैट तो इज वेरी हाँ फ्रस्ट्रेटिंग। रेसिपी को तो ब्लाइंडली, एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है, मेजरमेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। हमें ये नहीं सोचना कि अरे इतना ज्यादा डाल दिया है सही भी रहेगा, कम कर दें क्या, नहीं। आप रेसिपी को फॉलो करिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, उसको ट्रस्ट कीजिए, और एक एक बार हो सकता है गड़बड़ हो जाए, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे आप खुद अपनी मिस्टेक से सीखेंगे, यस नेक्स्ट टाइम माता बेटर जी। बनेगा। यस, यस। और सिनेमन केक में अगर हम वॉलनट्स डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और सिनेमन पाउडर का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ इसमें जैसे आई थिंक ½ टी स्पून है, तो हम इसमें 1 टीस्पून भी डाल देते हैं तो और अच्छा पूरा घर महकता है। हाँ माता जी आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने वो क्रम्बल किया था ना आलमंड यस, वाले केक में, जो क्रम्बल, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इवन आप सिनेमन हर रेसिपी में यूज करिए, उसमें एक अलग मतलब इसका एक इतना अच्छा टेस्ट है। केक्स में तो सिनेमन रोल, सिनेमन पुडिंग सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। churros, yes, my children like Yes. churros very much, yes।
तो जो आप क्रम्बल बोल रहे हो डालने के लिए, उसमें वही बटर, सिनेमन पाउडर और मैदे से क्रम्बल बनेगा? एंड ब्राउन शुगर। अच्छा, ब्राउन शुगर, ओके। हाँ, बटर, कि वो ब्राउन आलमंड की शुगर, जगह बस सिनेमन और वो मैदा। डलेगा, मैदा, हाँ, ओके। आलमंड की जगह मैदा एंड सिनेमन हाफ टी स्पून। ओके ओके माता, ओके। सो अभी किसी का क्वेश्चन है, और शुड वी वेट फॉर, यू वांट टू सी द केक, या अभी हम बाद में फोटो भेज दें? बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर का केक आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी अभी। और अगर आपको माता जी का देखना है तो बहुत ही अच्छा उनके पास राउंड टिन है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास अभी लाइनर्स नहीं थे, तो और मेरे पास सिलिकॉन के कंटेनर्स हैं, तो इट्स इजी फॉर मी, क्योंकि उसमें लाइन नहीं करना पड़ता, और दूसरा वो अपने आप ही हाँ, डीमोल्ड होके निकल जाता है। जैसे केक रेडी होता है, वो अपने आप ही साइड्स वगैरह छोड़ के इट्स रेडी टू डीमोल्ड इट। ओके, थैंक यू माता जी, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। और हमें सबको बहुत अच्छा लगा आपसे सीखना। और अगर फ्यूचर में भी आपके पास टाइम हो तो प्लीज हमें नई नई चीजें सिखाएं। वी विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर बिजनेस एंड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। सभी डिवोटीज माता जी को अनम्यूट करके थैंक यू, हरे कृष्णा बोल सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच, थैंक यू थैंक यू माता सो जी। थैंक यू मच माता माता जी जी। फॉर द। हरे कृष्णा, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और आप दिल्ली आएं तो दंडवत प्लीज प्रणाम माता पंजाई जी। बाग टेम्पल में जरूर जाएं, और हम सब डिवोटी से मिलें। ठीक है माता जी, लेकिन आपके लिए तो मुझे कनाडा आना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको आपसे वहीं मिलने के मिलूंगी, लिए। माई होम इज देयर ओनली। यहाँ पे मैं सिर्फ अच्छा, अपनी सर्विसेज के लिए अच्छा, हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है माता जी, तो बिल्कुल जब आप मिलूंगी। आए आप कॉल कर देना, तो हम लोग कोशिश करेंगे सब आपको मिले। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक शिला प्रभुपाद की है। जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। 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 So devotees, we will meet tomorrow for a Braj Mandal Parikrama class. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai.